क्रियाएं बदल जाती है, यानी कि जीवन बदल जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि जैसा अन्न वैसा जीवन। हाँ, जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा जीवन। इस हिसाब से कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। हाँ, आप जो खाते हैं वैसा आप बन जाते हैं। आप देखो वनस्पति क्या खाती है, हवा और प्रकाश। तो उसका स्वभाव कैसा है, एकदम शांत, परोपकारी। कोई उसे पत्थर भी मारता है तो उसके पास यदि फल है तो फल देता है, और इसे काट भी डालते हैं कोई तो ईंधन में या इमारत में काम आता है। ये स्वभाव वनस्पति का क्यों है? क्योंकि इसका भोजन ऐसा है, सूक्ष्म भोजन। अब दूसरा भोजन है खुद वनस्पति, वो औरों का भोजन है। देखो वनस्पति हर प्रकार के सलाद, फल, सब्जी सब कुछ देती है, पत्तियां, लेकिन खुद नहीं वो खाती। वो क्या खुद खाती है? हवा और प्रकाश। और ये पत्तियां, फल, सब्जी, सलाद हमें देती है और प्राणियों को देती है। तो ये परोपकार है उसका। तो अब हम जो वनस्पति खा रहे हैं, हाँ, जितने शाकाहारी प्राणी हैं, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बैल, आप देखेंगे तो ये वनस्पति जैसे परोपकारी नहीं है लेकिन कम। परोपकारी है लेकिन कम। उसी तरह से हम देखते हैं मांसाहार करने वाले प्राणी, मांसाहारी, शेर, चीता, बाघ, टाइगर, ये आप देखेंगे तो देखने में ही इतना विकराल स्वरूप है, हाँ, भयानक। और उसका स्वभाव भी आप देखो, इसके मन में कभी दया नहीं आती। वो किसी को, हाँ, और कभी भी मार डालता है, चीरफाड़ कर डालता है, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्यों? क्योंकि इसका भोजन ऐसा है, भोजन का प्रभाव है। तो इंसान में भी आप देख सकेंगे कि जो मांसाहार करने वाले हैं उनका स्वभाव क्रूर होगा, क्रूर होगा। और जो शाकाहारी है, प्योर शाकाहारी, वो आप देखेंगे कि परोपकारी है मांसाहारी की तुलना में। वो वनस्पति जैसे परोपकारी नहीं है। इनके मन में भी, शाकाहारियों के मन में भी ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, ये सब कुछ रहता है, जो वनस्पति में नहीं रहता। वनस्पति के पास बदले की भावना नहीं है, हमारे पास है। और मांसाहारियों के पास सबसे ज़्यादा है। जितने भी अवगुण हैं मांसाहारियों में ज़्यादा है, शाकाहारियों में भी है लेकिन कम है। हम यदि परोपकारी होना चाहते हैं,
या तो सद्गुणी होना चाहते हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। हाँ, आप कहेंगे हम मांसाहार तो नहीं करते। कितने लोग यहाँ मांसाहारी नहीं है? कितने लोग? हाँ, कोई इतना हाथ दर करते हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया? आधा मांसाहारी आधा शाकाहारी। हाँ, तो ऐसे क्यों हाथ नहीं होता? हाँ, यानी कि ज़्यादातर लोग यहाँ है जो खुद को शाकाहारी समझते हैं, मांसाहारी नहीं समझते। तो पहले हम मांसाहार की डेफिनेशन ले लें। मांसाहार किसको कहते हैं? कोई बताएंगे? मांसाहार क्या खाएंगे तो इसको मांसाहार कह सकते हैं? हाँ, मैं बता दूं, प्राणी को खाने वाला, हाँ, इसको हम मांसाहारी कहते हैं। और प्राणी का जो देह है वो मांसाहार है, बराबर है। ये प्राणी में अंडे आ जाते हैं, मांस, मच्छी, ये सब कुछ आ जाता है। प्राणी के देह का कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा वो मांसाहार कहा जाता है। ये व्याख्या है, बराबर ना? अच्छा, शाकाहार की व्याख्या है वनस्पति। वनस्पति के देह का कोई भी भाग, कोई भी अंग, ये जो खाते हैं तो इसको शाकाहारी कहा जाता है। और ऐसे भोजन को, वनस्पति जिसमें सलाद, सब्जी, फल, पत्तियां, फूल ये सब आते हैं, इसको शाकाहार कहा जाता है। सो क्लियर? बराबर है? मेरे साथ सहमत है? आप सब लोग सहमत है? ऑल ओके, वेरी गुड। तो अब मुझे आप बताओ कि दूध शाकाहार में आएगा या मांसाहार में? बताइए। मांसाहार में, बराबर। आपने बताया कि हम तो शाकाहारी है, तो अब बताओ फिर से, कितने लोग यहाँ शाकाहारी है? तो दूध नहीं खाते, दूध से बनी कोई भी चीज़ नहीं खाते, दही, छाछ, मक्खन, पनीर। बहुत अच्छी बात, उनके लिए तालियां। हाँ, तो हमारा जीवन जो है, हमें जो मानव देह मिला है, ये हमारा भोजन है शाकाहार, मांसाहार हरगिज नहीं। जबकि दूध मांसाहार है तो हमें नहीं खाना चाहिए, और फिर भी खाएंगे तो पचेगा नहीं। अपच रहता है तो क्या होगा? वहाँ शरीर में पड़ा रहेगा, तो इसमें से वो सड़ेगा, सड़ेगा तो अंदर से दुर्गंध पैदा होगी, वायु पैदा होगा, जिसको हम वात कहते हैं। इसमें ही जो पड़ा हुआ है कोई भी मटेरियल शरीर में, तो इसमें चिकनाई आ जाएगी, तो इसको हम म्यूकस कहते हैं, कफ कहते हैं। तो कफ प्रोड्यूस होता है, बनता है। उसी तरह वो खट्टा हो जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है, तो इसको हम एसिड कहते हैं, तेजाब। तो इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वात से वातजन्य रोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पित्त, एसिड, एसिडिटी जिसको हम कहते हैं, एसिड जन्य रोग, और कफ, तो कफ से रिलेटेड, हाँ, सफ़ेद दाग होना, ये वो बहुत सारे कफ से रोग होते हैं। तो एक कफ के रोग,
वात पित्त और कफ जन्य रोग ये होते हैं। और दुनिया में एक भी रोग ऐसा नहीं है जो या तो वात में नहीं है, पित्त में नहीं है, या तो कफ में है। तीन में से एक में तो है ही। जो मांसाहार नहीं करते उनके लिए दूध और दूध से बनी प्रोडक्ट्स वो है, और वो हम खाते हैं, इसको पवित्र मानते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी दूध पिया था, मक्खन खाया था। ये सरासर झूठ है, इसमें आंशिक सत्य नहीं है, टोटली गलत है। एनीवे, तो जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा जीवन। इसलिए कहा जाता है यू आर वॉट यू ईट। आप जो खाते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। तो हमें क्रूर नहीं बनना है, हमें सौम्य शांत बनना है। हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें जितना हो सके उपकार करना है, सेवा करनी है, देना है, लेना नहीं है, देना है। तो एक कब बनेगा कि जब हमारा आहार, हमारा भोजन वनस्पति का जो भोजन है ऐसा हो जाएगा। क्या वनस्पति का भोजन है? मैंने बताया बार बार, हवा और प्रकाश। तो अब हम भी हवा और प्रकाश पे जीने लगेंगे, तब हम भी वनस्पति जैसे बन जाएंगे, परोपकारी, कोई चिंता नहीं, प्रभु को समर्पित, सेवाभावी। ऐसे हम बदल सकते हैं। तो किसी ने बताया है कि सरोवर तरुवर संत जन। देखो, संत की यहाँ व्याख्या की गई है। सरोवर, सरोवर, तरुवर, तरु यानी वनस्पति, पेड़ पौधे, सरोवर तरुवर संत जन, चौथा बरसे मेघ, मेघ बारिश, परमारथ के कारण चारों दरिया देह। ये चारों ने परमारथ के कारण ही अपना देह धारण किया हुआ है। यानी कि संत जो है, अब आप देखो संत क्या खाते हैं। हाँ, संत का भोजन क्या है? वैसे तो पेड़ पौधे हैं जिसको हम कहते हैं, जो भगवान ने, राम ने खाया था, कंद, मूल, फल, पत्ती और पानी। ये भगवान का भोजन है, वही संतों का भोजन है। लेकिन संत किसको कहा जाता है? जो और भी आगे जाता है। तो वो क्या करता है? छोड़ता जाता है। कंद छोड़ता है, बाद में मूल छोड़ता है, बाद में फल छोड़ता है, बाद में पत्तियां छोड़ता है, बाद में पानी भी छोड़ता है, और अंत में हवा भी छोड़ता है। हाँ, तो इस स्थिति में जो पहुंच जाते हैं वो सही संत जन हैं, और वो अब वनस्पति के समान हो जाते हैं। कोई लेने की भावना नहीं, बस केवल देने की भावना, सेवा 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 और सेवा, और कुछ भी नहीं। तो हमें सवाल उठता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, विज्ञान पढ़े हैं, तो ऐसा लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट का क्या,
प्रोटीन का क्या, विटामिन का क्या। हाँ, जब खाते पीते ही नहीं तो ये सब कुछ कहाँ से मिलेगा? ये हमारे विज्ञान का सवाल है। लेकिन जो भगवान को समर्पित हो गया, उनको विज्ञान के कोई भी नियम लागू नहीं होते। हाँ, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। उनको न प्रोटीन की ज़रूरत है, न विटामिन की, न कार्बोहाइड्रेट की, न कैल्शियम की, न लौह तत्व की, न किसी की। और फिर भी वो अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग आज भी है। एक किर्बी करके है, नाम है किर्बी। आप सर्च करेंगे गूगल सर्च तो पता चल जाएगा, KIRBY, किर्बी। डी लेन रोले, DELANEROLLE, किर्बी डी लेन रोले ब्रिदेरियन। हाँ, ब्रिदेरियन यानी केवल हवा लेके जीने वाला। कुछ भी नहीं खाता है, न पीता है। आप देखेंगे कि वो कहता है कि आज शायद उसको 9 साल हो गए होंगे। 9 साल से न कुछ खाया है, न कुछ पिया है। हम यहाँ 8 घंटों के लिए कहते हैं तो लोगों के क्या हो जाता है? माय गॉड, मर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, हाँ, गिर जाएंगे, नींद नहीं आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 9 साल से कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते और बिस्तर में नहीं पड़े रहते। वो तो एथलीट है, मैराथन दौड़ता है, अव्वल नंबर भी लाता है, नाना प्रकार की एथलेट्स गेम खेलता है, इसमें भी नंबर लाता है, इतना ताकतवर है। तो ये सब कुछ संभव है। लेकिन इसके लिए हमें हमारे मन को मनाना होगा। मन के हारे हित है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नबड़ा मन्ना मुसाफर ने, गुजराती में कहावत है, नबड़ा मन्ना मुसाफर ने रस्तो नहीं मळतो, दृढ़ मनोबलना मुसाफर ने हिमालय पण नहीं नड़तो। तो ये हमारा मन यदि दृढ़ हो गया तो हमें हिमालय भी हम क्रॉस कर जाएंगे। तो मन पे हमें विश्वास करना है और मन के पास सारी शक्ति है। मन ही हमें मारता है, मन ही हमें सारी रिद्धि सिद्धि प्रदान करता है। जिसका मनोबल दृढ़ नहीं है, इसको सफलता नहीं मिलती। आप देखेंगे जितने भी सारे लोग वेरियस फील्ड में, हाँ, अनेक अलग अलग क्षेत्र में जो आगे हैं,
क्यों आगे है? उन सभी का मनोबल दृढ़ है, वो कायर नहीं है। हाँ, दृढ़ मनोबल वाले हैं, इसलिए शूरवीर भी है, किसी से डरते नहीं। तो ये मन दृढ़ कब होगा, कैसे होगा? तो ये भी हमने देखा, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न बदल डालो, मन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी। केवल पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ भला नहीं होने वाला है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे क्लासेस भी करते हैं, सेमिनार्स में भी जाते हैं, जहाँ पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग पे बताया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक आपका अन्न नहीं बदलेगा, पॉजिटिविटी कभी भी नहीं आएगी, चाहे आप कोई भी प्रयास कर लो। मैं गया था एक बार बॉम्बे, वहाँ एक संस्था थी, नाम तो नहीं लूँगा, लोगों को इसमें भी बुरा लग जाता है। तो वहाँ मैंने ऐसा सेमिनार किया। बॉम्बे में जितनी भी ब्रांचेस थी, सभी जगह मुझे भेजा गया, मैं सभी जगह गया, सभी जगह ऐसे सेमिनार किए। तो एक बहन ने आके मुझे बताया कि हमारी एक बहन जी है, उसको कैंसर है, आप आएंगे, उनको समझाएंगे। उस वक्त मैं जाता था, सभी जगह जाता था, कोई कहे तो। आज नहीं जाता, आज मना कर देता हूँ। मुझे पता चल गया कि इससे कोई फायदा नहीं है, केवल उनका और हमारा, हाँ, दोनों के समय की बर्बादी होती है। जब सामने से जाएंगे न, कोई वैल्यू नहीं रहती। जब मुफ्त में देंगे न, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए मैं सभी को कहता हूँ, मुफ्त में कभी भी कुछ भी नहीं देना। हाँ, आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी लो, हाँ, कहीं और इसका उपयोग कर लेना, लेकिन मुफ्त में किसी को नहीं देना। मुफ्त में देते हैं तो ये मैं मेरा अनुभव सुनाता हूँ। वैसे कहते तो हैं लोग, लेकिन ये सच है, ये मेरा कहना है, हमारा अनुभव रहा। ऐसी सेमिनार पहले हम मुफ्त में करते थे। हाँ, इसमें क्या था कि 2-5 ऐसी व्यक्ति को ढूंढ लेते थे, सचिन भाई शाह जैसे। हाँ हाँ, जिसको कहो कि इतना खर्च है, ओ ऐसा बाकी बात नहीं सुनेंगे, कितना चाहिए वो बताओ। तो हम कहते थे इतना, और हमें भी अच्छा लगता था कि बहुत ज़्यादा लोगों की, कहते हैं, दाढ़ी में हाथ नहीं डालना पड़ता। हाँ, जब एक आदमी देने को तैयार हो जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता था। तो इसमें से सारा खर्च शिविर का निकलता था, एक भी पैसा शिविरार्थी के पास से नहीं लेते थे। तो दिक्कत क्या होती थी कि पहले तो हमें अंदाज़ा ही नहीं आता था कितने लोग आएंगे। हाँ, 500 की सोची है तो 1000 आ जाते, कैसे पहुंच सकते हैं? ये ऐसी बैठने की सुविधा भी नहीं होती,
खाने पीने के लिए जो तैयारी करनी वो भी पहले से करनी पड़ती है। तो 500 की जगह 600 आ जाए तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन 1000 आ जाए तो क्या करें। बहुत मुश्किल में पड़ जाते थे हम, फिर भी करते थे, क्योंकि इसको हम सेवा मानते थे। पैसा नहीं लेना, इसको भी हम सेवा मानते थे, निःशुल्क सेमिनार करना। लेकिन हमने देखा कि इसका परिणाम नहीं मिला। हर कोई आज आके खा के चले जाते थे। हाँ, खाई पीन खंखेरीन हालता, क्योंकि पैसा नहीं दिया ना, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बाद में हमने क्या किया, पैसा लेना शुरू किया हमने। એટલે महीने नहीं, मैं तो आज भी नहीं लेता हूँ, ज़रूरत नहीं है इसलिए। बाकी मैं सभी को, आयोजकों को कहता हूँ कि मुफ्त में कभी भी नहीं कोई भी सेमिनार करना, और इतना ही नहीं, जितना हो सके ज़्यादा लो। हाँ, इससे आपका घर नहीं बनाना, आपकी कार नहीं लेना, आपके घर में खर्च नहीं करना, दूसरा सेमिनार करो, इसमें काम में आएगा, या तो कोई ना कोई ऐसी सेवा आपको मिल जाएगी। आज हमें बहुत सेवा मिलती है, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम किसी को, सचिन भाई जैसे लोगों को बता देते हैं कि एक सेवा करने जैसी, हमारे हिसाब से यदि आपका मन राजी है तो करो, न करो तो भी हमें कुछ वो नहीं होता, दुख नहीं लगता। तो हमने देखा, सबसे पहले मैंने ऐसा सेमिनार दिल्ली में किया था, चार्जेबल। तब तक तो फ्री में करते थे, और चार्ज भी, क्योंकि दिल्ली में किया, वहाँ तो ये इतना सा हॉल लेने में भी लाख लाख रुपया किराया देना पड़ता था। और इतने में आए कितना, बस इतने ही लोग थे, 50 के करीब थे, तो ये सब कैसे निकाले। तो ऊंची फीस रखी थी, और जितने लोग आए इतना अटेंशन दिया, क्योंकि यहाँ पैसा था, इतना पैसा खर्च करके हम आए हैं। हाँ, तो वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, फीडबैक अच्छा मिला। वो तो कोई फ़ोन ही नहीं करते थे, जो गए खा के गए। हाँ, क्योंकि कुछ करें, कुछ परिणाम मिले तो फ़ोन करें ना। हाँ, जबकि यहाँ से फ़ोन आने लगे, ओहो आप तो भगवान हो, आपने ऐसा रास्ता दिखा दिया, हमारे ये 25 साल पुराना डायबिटीज़ निकल गया, दवाइयाँ बंद हो गई। हाँ, हमारे तो पैसे वसूल ये केवल 1 महीने में हो गए, क्योंकि दवाई के पीछे इससे ज़्यादा खर्च हम करते थे। हाँ, तो ये आपका सेमिनार तो हमें बहुत ही सस्ता रहा। हाँ, ये लोग कहते थे। जब मुफ्त में होती थी ना, तब लोग क्या कहते थे, पहले वो पूछते थे कि सेमिनार है कहीं, हम कहते हैं मातर में हैं, आ जाइए। तो वो बताते थे मैं तो अहमदाबाद रहता हूँ। हाँ, अच्छा, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको मातर आने में कोई, हाँ इतना तो दूर पड़ जाएगा ना, कोई बात नहीं, अहमदाबाद में भी है, शाहीबाग में है, मैं तो मणिनगर रहता हूँ। हाँ, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, मणिनगर भी जो कांकरिया तालाब है ना, इसके पाछे एक गार्डन है, पब्लिक गार्डन, वहाँ सेमिनार रखा है। मैं तो ईसनपुर में रहता हूँ। हाँ, तो क्या करें, आपके घर पे आके हमें सेमिनार करें। और घर पे जाके भी हमने किया, जो आपने मैंने बताया ना, ये बहन की बात बताता हूँ, वहाँ जा के भी उनको समझाया, तो वो ध्यान ही नहीं देते थे, वो तो अपने मोबाइल में मस्त थे। हम उनको सुनाते हैं, वहाँ गए कि ये नई भोजन प्रथा है,
ऐसा सभी को लाभ मिला है, आपको ये करना है, तो ध्यान ही नहीं देते थे। हाँ, और हमने देखा ऐसे कोई एक भी केस में हमें परिणाम नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। तब से हमने छोड़ दिया कि अब किसी के घर नहीं जाना। हाँ, वैसे जाए तो दूसरी बात है, लेकिन एनडीएस का सिद्धांत बताने के लिए किसी के घर नहीं जाना। उनको आना है तो जहाँ सेमिनार है वहाँ आए। हाँ, ये हमने, और अब बाद में वो ही करते हैं, किसी के घर नहीं जाते। वो कहते हैं कि वो बैठ नहीं सकते, तो हम कहते हैं वहाँ आपको चारपाई डाल दी जाएगी, गद्दी दी जाएगी, वहाँ आप नहीं नहीं, लेकिन इसके साथ किसी न किसी को आना पड़ता है। वो हम कहते हैं आपकी मर्जी, आपको आना है तो आओ, ये हमारी समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है। हाँ, वो चल नहीं सकते, नहीं चढ़ सकते, तो हम कहते हैं तो आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं या नहीं? तो हॉस्पिटल तो बार बार जाना पड़ता है। हाँ, और केवल यहाँ नहीं, बॉम्बे तक भी जाते हैं, जसलोक में भी जाते हैं, कोकिलाबेन में जाते हैं, वहाँ जा सकते हैं। हाँ, यहाँ सेमिनार में नहीं आ सकते। तो ऐसी हमारी मानसिकता है, तो ऐसे लोगों को परिणाम नहीं मिल सकता। तो मैं ये बात बताने जा रहा था कि बॉम्बे में वो बहन के पास हम गए, तो शुस तैयार ओके, મને કહેજો તમે કહો ત્યારે, नहीं तो 12:30 હું પૂરું કરીશ। ओके, तो ये बहन ने जो मुझे वहाँ ले गई थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये सेमिनार्स करते हैं, हमारी सारी ब्रांचेज में सेमिनार करके आए हैं, और हमने देखा बहुत अच्छा परिणाम भी मिला है, मिलते हैं। तो वो सुनने की बजाय वो मुझे सुनाने लगी। हाँ, हमारी संस्था में आप जुड़ जाओ, हाँ, हमारे यहाँ ऐसा है वैसा है। तो मैंने सोचा इसमें हमारी दाल गलने वाली नहीं है, फिर भी हम गए ही थे तो हमने प्रयास किया। तो मैंने बहन जी से पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताया तो गया था, कैंसर था। क्या कैंसर? अच्छा, तो आप ये जो हमारे सेमिनार चलते हैं, आपने शायद सुना भी होगा, यूट्यूब में देखा होगा ये, तो आपकी इच्छा है तो हम आपको समझाएं। तो कि वैसे तो मैं बहुत कुछ करती हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास है पॉजिटिव थिंकिंग पे। अच्छा, मैंने बताया, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग करती है कितने सालों से? कि करीब 10 सालों से, बस 15 सालों से। तो 10 साल से आप ये कर रही है। ये जो मैं फिगर देता हूँ इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन भावार्थ आप समझना। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग से फायदा है? तो हाँ, कैंसर कम हो गया। आसपास में बहुत सारी दवाइयाँ थी, मैंने उनको बताया कि ये सब क्या है, तो कि तो दवाइयाँ हैं। मैंने बताया किसके लिए?
तो कि मेरे लिए ये कैंसर की ही है? तो कि हाँ। अच्छा, आज जो आप लेती है, जब आपने दवाइयाँ लेना शुरू किया तब जो लेती थी इससे कम हुई या बढ़ गई? तो 2 गुना से भी ज़्यादा हो गई। तो आपका पॉजिटिव थिंकिंग ने क्या काम किया, ये तो आप सोचो जरा। हाँ, कम से कम दवाई बंद नहीं हुई इतने लंबे समय में, तो कम तो होनी चाहिए। कम भी नहीं हुई, बढ़ती गई, और फिर भी आप कहती है कि मुझे पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास है। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। पॉजिटिव थिंकिंग में आप क्या करती है मुझे बताएगी? तो कहे हाँ, मैं सदा एक ही स्मरण करती रहती हूँ, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है। मैंने बताया इसलिए ही आपका कैंसर बढ़ गया, क्योंकि कैंसर आपके मन में से हटता ही नहीं, आप हटने ही नहीं देते। हाँ, कभी आपका कैंसर नहीं हटेगा और अंत में वो प्रभु को प्यारी हो गई। हाँ, डेथ हो गया उसका। ऐसे नहीं हो सकता। दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी होगी। आपने प्रयोग करके देख लिया, कब तक ये प्रयोग करते रहेंगे? पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग मैं कहता हूँ, थिंकिंग करने की कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, विचार करने की चीज़ नहीं है, विचार आते हैं, ये समझ लेना अच्छी तरह से। वो लोग थे जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। मैंने बताया ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन से ही आपको कैंसर हुआ है। कि कैसी बातें आप करते हैं? मैं कहता हूँ, मैं जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ, और ये मेरी अपनी खुद की समझ है, मान्यता है। कैसे? तो मैंने बताया, आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है? कि ना। तो पढ़ लेना। इसमें भगवान ने बताया है कि प्रजोत्पत्ति हेतु काम मैं हूँ। जैसे भगवान कहते हैं सूर्य मैं हूँ, ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, उसी तरह प्रजोत्पत्ति हेतु काम मैं हूँ। आपको जो काम वासना होती है नेचुरली, कुदरती, इसको आप दबा देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। तो ये कैंसर के रूप में आपको निकला है, ये समझ लेना। ऐसे कभी भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं हो सकता, और जो करेंगे वो एंटी नेचर एक्ट कर रहे हैं। भगवान के सामने वो अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान के कार्य को वो मान नहीं देते, उनका अपमान कर रहे हैं, तो दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। कामुकता जो है वो भगवान ने दी है, तो इसको रोकना नहीं है, इसको दबाना नहीं है। लेकिन ऐसा भोजन भी नहीं खाना है। अच्छा, मैंने ये भी बताया आप क्या खाती है? तो बताया दाल चावल रोटी। हाँ, एकदम सादा भोजन मैं खाती हूँ। और जिसे हम कहें, हाँ, उन्होंने बताया मैं सात्विक खाती हूँ। हाँ, इसको सात्विक भोजन वो मानती थी कि मैं तो एकदम शुद्ध सात्विक, अपने हाथों से बनाया हुआ, अपने घर पे बनाया हुआ, भगवान का नाम लेते लेते बनाया हुआ, ऐसा भगवान का प्रसाद ग्रहण करती हूँ। मैंने बताया ये आप भ्रमित हो चुकी हो, ये भगवान का प्रसाद नहीं है। भगवान का प्रसाद किसे कहा जाता है? भगवान अपने मुंह से कहते हैं
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति भाव से आपको भगवान को खिलाना है। और क्या खिलाना है? जो उनको पसंद है। उनको क्या पसंद है? पत्रम पत्तियाँ, पुष्पम फूल, फलम सारे फल, तोयम यानी जल, शुद्ध जल। हाँ, जो कोई फिल्टर किया हुआ ऐसा नहीं, जो बारिश का जल है, नेचुरल वाटर है, वो ये भगवान को देना है, वो भगवान को पसंद है। और आप तो दाल चावल रोटी पूरी पराठे ये सब कुछ खाती है, तो कैसे ठीक होगा? और दूसरा, ऐसा जो भोजन है सात्विक नहीं है। आप श्रीमद् भगवत गीता जी पढ़ लीजिए, अध्याय 17 श्लोक 8, 9, 10 में सब कुछ दिया हुआ है। मैं देखता हूँ कोई लिखता ही नहीं है। हाँ, आप कथा सुनने आए हैं यहाँ? हाँ, कथा में ऐसा होता है कि कथाकार बोलता रहता है और सुनने वाले सुनते रहते हैं, या तो आंख बंद करके डोजिंग करते हैं, जो भी करते हैं। हाँ, इसलिए कथा से किसी का आज तक लाभ नहीं हुआ। हाँ, कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है। इसका पालन होना चाहिए जीवन में। और ये कब होगा? जब आप नोट डाउन करेंगे, आप इसका अध्ययन करेंगे। तो ये पाठशाला है, ये कार्यशाला है, ये कोई कथा नहीं है। तो अध्याय 17 श्लोक 8, 9, 10 मैंने आपको 3 बार रिपीट करके बाद में बताया कि कोई आओ बताओ मैंने क्या बोला, क्या बताया। फिर भी कोई नहीं तैयार हुए, केवल एक बहन जी आई। हाँ, ये क्या बताता है? आपने लिखा होता तो आप कम से कम लिखा हुआ भी यहाँ आके बोल सकते थे, लेकिन लिखते ही नहीं है। एनीवे, आपने नहीं लिखा तो हम लिखते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लिखते हैं तो हम लिखते हैं। हमने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो एक किताब भी कम से कम रेफरेंस बुक की तरह घर ले जाना, परचेज कर लेना, पढ़ना। तो वो सात्विक बताती थी। मैंने कहा सात्विक किसको कहा जाता है आपको मालूम है? आप गीता जी पढ़िए, अध्याय 17 श्लोक 8। वहाँ बताया गया है कि फलों का, सब्जियों का, पत्तियों का, सलाद का ये जो रस है वो सात्विक जनों को प्रिय है, यानी कि वो सात्विक भोजन कहा जाता है। आप तो आग पे चढ़ा के न खाने का खाती है, दूध पीती है और मानती है कि मैं सात्विक भोजन ले रही हूँ। ये गलत है, समझ लेना। इससे कभी आपका कैंसर नहीं मिटेगा। मैंने मुंह पे बताया था और नहीं ही मिटा। कोई भी रोग नहीं जाएंगे, ऐसा खाते रहेंगे और बाकी सब कुछ करते रहेंगे, कभी नहीं हटेगा। चाहे कितना भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लो, चाहे कितना भी योगासन कर लो, चाहे कितना भी प्राणायाम कर लो, चाहे कितना भी व्यायाम कर लो, आपके मन में आए कर लो, कभी रोग नहीं जाने वाला है। जब तक आप सफाई नहीं करेंगे और सफाई के बाद सही भोजन नहीं लेंगे, आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। चाहे भगवान का नाम जाप 24 घंटे करते रहो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो भगवान ने दिया भोजन नहीं खाते, इसको पका लेते हैं,
जो नहीं खाने का ऐसा दूध, मांस, मच्छी, अंडे खाते हैं, जो नहीं खाने का पक्षियों का भोजन, अनाज व दालें खाते हैं, तो शरीर में पचता नहीं, ये भगवान ने हमारे लिए नहीं बनाया। और वो खाते हैं, बाद में भगवान की मालाएं जपते रहते हैं, तो क्या इससे फायदा होगा? नेवर, कभी नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। इसलिए आप देख सकते हैं सारी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हाँ, साधु संत हो, महात्मा हो, पुजारी हो, हर कोई बीमार है। हाँ, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। ये ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ने वाले भी बीमार है, उनकी पूजा करने वाले भी बीमार है, क्योंकि गलत खाना खाते हैं, मालूम नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। बस किसी ने बता दिया, हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन न भोजन में बदलाव करते हैं, न सफाई करते हैं, दवाइयाँ लेते रहते हैं, हाँ, और मरण के शरण होते रहते हैं। तो सही बात समझना है। ये जो हमारा सेमिनार है 7 दिन का, यहाँ आपको कोई दवाई नहीं दी जाएगी, कोई इंजेक्शन नहीं दिए जाएंगे, आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा, आपकी जीभ निकालो, आपकी आंखें नहीं दिखी जाएगी, कुछ भी नहीं किया जाएगा। और फिर भी आप देखेंगे कि आपके रोग हट जाएंगे और आप सभी के रोग हटाने के काबिल ऐसे सही डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये सेमिनार में ये सब कुछ समझना है। हाँ, यहाँ कुछ बाकी का करना नहीं है। ओ 3 मिनट ज़्यादा हो गई, तो अब आफ्टरनून 4:30 के पहले आ जाएंगे। हाँ, केवल 1 मिनट, लेकिन पहले, बाद में नहीं। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है। जब मैं सर्विस करता था ना, तब तो वो तो हमारे सर्वेंट थे, मैं भी खुद सर्वेंट था जीईबी का। तो अथॉरिटी था, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, तो कोई मीटिंग बुलाता था, टाइम दिया है 10:30 का, 10:30 तक सभी को आने की परमिशन थी। और 10:30 वो डोर्स बंद हो जाते थे और वहाँ एक वॉचमैन को बिठाया जाता था और बताया गया था कि जितने भी लोग आए उनका इसमें एंट्री करवा लेना, नाम, मोबाइल नंबर और अपना डेजिग्नेशन, और कुछ भी नहीं। हाँ, बस केवल एक बार करना पड़ा। हाँ, कोई मैंने एक्शन भी नहीं लिया, न मेमो दिया, न चार्जशीट दिया, न कुछ भी। फिर भी लोग समझ गए कि यहाँ हमारी दाल गिलने वाली नहीं है, समय पे जाना पड़ेगा। नहीं तो एक बार तो एक्शन नहीं लिया, दोबारा एक्शन आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ तो हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ तो वॉलंटरी है आपके लिए, आना है तो आओ, नहीं तो आपकी मर्जी। हम हमारी चालू कर देंगे। हाँ, जिसको बैठना है बैठे, खाली जाए तो भी हमें कोई परवाह नहीं है। ओके, तो 4:30 आफ्टरनून। मुकेश भाई को कुछ कहना है? हेलो, आज रात को 1:30 बजे हमारे शिविर के जो मेन ट्रस्टी है जिगीशा बहन, इन ऑनर, उनके बहनों का देहांत हो गया यहाँ उनके बंगलों में ही यहाँ पे। तो मैं सुबह 5 बजे उनकी डेड बॉडी लेके गया था
तो अभी वो दिवंगत आत्मा को मुक्ति मिले अच्छे से, इसलिए 2 मिनट का मौन अपने रखेंगे और फिर अपने जूस के लिए जाएंगे। और जूस, ग्रीन जूस जो है उससे ही सफाई होने वाली है। हाँ, उसमें आंवला और नींबू है, घबराना नहीं। किसी को एसिडिटी हो रही कि कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन पेट भर के पीना है, जितना शरीर जितना डिमांड करे उतना। फिर 2 घंटे तक कुछ नहीं मिलेगा। तो पेट भर के ग्रीन जूस पी लेना। हम जो टॉयलेट जाना पड़े तो को डरना नहीं। डरना नहीं, चाहे कितना भी वॉशरूम जाना पड़े। दे रहे हैं सफाई के लिए। हाँ हाँ, दवाई दवाई ले सकते हो, दवाई ले सकते दवाई ले सकते हो, अभी ले सकते हो। हाँ, जूस पियो तब ले सकते हो, जब तक भोजन। मन में ऐसा सवाल आता है कि दवाई लेनी या नहीं लेनी, उनको लेना है। और जिसकी हिम्मत है दवाई नहीं लेनी है, जो भी होगा देखा जाएगा, हाँ तो वो दवा नहीं लेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, वो अपने पे है।